कुशीनगर के मदनी मस्जिद पर चला बाबा का बुलडोजर। अवैध रूप से बन रही मस्जिद का शुरू हुआ अतिक्रमण का ध्वस्तीकरण। बड़ी खबर इस वक्त कुशीनगर से आ रही है, जहां जनपद कुशीनगर के मदनी मस्जिद पर अवैध निर्माण पर बाबा का बुलडोजर आखिरकार चली गया। आपको बताते चले कि हाटा नगर पालिका क्षेत्र में बन रही अवैध रूप से मानक विहीनी मस्जिद पर बाबा का बुलडोजर चल गया। जानकारी के लिए आपको बताते चले कि कुशीनगर के हाटा नगर में बन रहे एशिया के सबसे बड़े मस्जिद जो तहसील और नगर पालिका के पास बन रही थी, मदनी मस्जिद, जिसका 18 दिसंबर को हुई थी ज़मीन की पैमाइश, जहां नगर पालिका और थाना का भी ज़मीन था, वहीं मुस्लिम पक्षकारों के द्वारा नहीं सौंपा गया था। कोई वैध कागजात शासन के द्वारा 3 बार नोटिस देने के बावजूद मुस्लिम पक्षकारों के द्वारा नहीं दिया गया। कोई भी वैध साक्ष्य ये भी नहीं पता था कि कहां से हो रही थी। मस्जिद बनाने की फंडिंग चप्पे चप्पे पर भारी फोर्स बल मौजूद। आप स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं कि किस तरह से चल रहा है मदनी मस्जिद पर बाबा का बुलडोजर तथा जिम्मेदार अधिकारी। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, मैं मुस्लिम पक्षकारों का वकील नहीं हूँ। मुस्लिम पक्षकार का यहाँ मुकदमा जो चल रहा है वो सिविल में चल रहा है। मैं सिविल का वकील नहीं हूँ। सिविल के जो वकील हैं उनको जानकारी है या नहीं है। संडे के दिन कार्रवाई हो रही है, इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं क्या हो रहा है। तो क्या कहना है कि ये जो कार्रवाई हो रही है गलत हो रही है? कार्रवाई गलत हो रही है। 2022 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्डर पास किया है, बहुत सारी पिटीशन को क्लब करके एक साथ करके उसमें दिया है कि अनऑथराइज जो होगा, यानी इंक्रोचमेंट शब्द यूज हुआ है, अतिक्रमण होगा तो उसे सरकारी ज़मीन पे तो ध्वस्त किया जा सकता है, अदरवाइज किसी को ध्वस्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने तो 3 बार नोटिस भी जारी किया था इनको अपना स्पष्ट करने के लिए स्थिति। इनको स्पष्टीकरण इनके नगर पालिका कार्यालय में प्राप्त कराया जा चुका था, विद इन टाइम प्राप्त कराया गया था, इसकी मुझे जानकारी है। उस स्पष्टीकरण पर इन्होंने क्या आदेश पारित किया वही तो मैं आते ही मैंने मांगा। कोई आदेश मिला? नहीं, कोई आदेश न दिखाया गया, न पढ़वाया गया, न मोबाइल में, न हार्ड, न सॉफ्ट कॉपी, कुछ नहीं कराई जा रही। कार्रवाई आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो एक हवाला दिया आपने कि सुप्रीम कोर्ट ने इंक्रोचमेंट को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। हाँ। ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। हाँ। चलाया जा रहा है, बुलडोजर चल रहा है, तो क्या मानते हैं कि ये इंक्रोचमेंट नहीं है? हाँ, मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ आपको कि जो मौजूदा SDM साहब हैं, इनके पहले जस्ट अभी ये बात नए आए हैं, इनके जस्ट पहले वाले SDM साहब ने पैमाइश कराई थी। यहाँ रात के 9 बजे तक यहाँ कार्रवाई चली थी। शायद तब भी आप लोग आए रहे हो या ना आए हो, मुझे जानकारी नहीं है, मैं उस समय नहीं आया था। क्या हुआ था उसमें? पैमाइश हुई, नापी गई तो 33 डिसमिल ज़मीन जो है मस्जिद के पास है और 29 डिसमिल ज़मीन पर निर्माण है। तो निर्माण तो अपनी ही ज़मीन से कम एरिया पर है। और जिसने शिकायत करता, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप लोग सवाल नहीं पूछेंगे तो हमको हर बात को याद नहीं रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात इस प्रकरण में ये है कि ये शिकायत की किसने है। क्या शिकायतकर्ता की कोई ज़मीन है यहाँ अगल बगल में? शिकायतकर्ता भाजपा के लेटर पैड पर लिख के दे देगा और किसी का घर, किसी का
स्थान किसी का मस्जिद इबादतगाह गिरा दी जाएगी। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी हो रही है। इसे तो मैं एकदम अन्यायपूर्ण कार्रवाई कहूँगा, क्योंकि उनकी कोई ज़मीन नहीं है। ज़मीन थाने की है, ज़मीन नगर पालिका की है, और एसडीएम साहब ने पैमाइश करा ली पूर्वाधिकारी ने, तो उन्होंने पब्लिक कर दिया। अपनी रिपोर्ट जो है उन्होंने भेजा, उसको नेट पर डाल दिया कि कहीं अतिक्रमण नहीं पाया गया। तो जब अतिक्रमण नहीं है तो ये इंक्रोचमेंट की परिभाषा में नहीं आएगा। इलीगल अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन नहीं है, ये कब्जा नहीं है, किसी की ज़मीन पर नहीं है। ना तो थाने की ज़मीन पर कब्जा है और न ही नगर पालिका की ज़मीन पर कब्जा है। ये नगर पालिका के एक और इशू था कि नक्शे का एक मामला था कि बिना नक्शा पास किए। नक्शे का मामला था, नक्शा भी दाखिल है। स्पष्टीकरण जो दाखिल किया गया था ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो स्टे ऑर्डर के साथ, नक्शा भी दाखिल है। उस नक्शे को एक पहले के चेयरमैन साहब ने रद्द किया था, निरस्त किया था। उसके खिलाफ ऑनरेबल हाई कोर्ट तक गए थे, ये लोग पार्टी गई थी मस्जिद वाली, और उस ऑर्डर को रद्द कर दिया गया, रिक्वेस्ट कर दिया गया था। नक्शा को स्वीकृत है।